एक बार फिर से गुड मॉर्निंग गावा सर, आपका क्विक सिंगर। सर्टनली एग्री करता हूँ कि क्रूड रिलेटेड स्टॉक जो चुना है मैंने इस वक्त वो है बर्जर पेंट्स। ट्रेड करा है 585 पर, स्टॉक होगा करीब 580 का, ₹5 का, ज्यादा नहीं। 600 की तरफ जा रहा है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट हो गई गावा सर की पिक। सचिन गुड मॉर्निंग, सचिन आपकी ट्रेड। सचिन। सॉरी, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट स्टॉक्स पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वहां पर अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस स्ट्रक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ही इसने सपोर्ट बनाया है। सो 11,480 के आसपास इसके फ्यूचर्स ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है कल का स्विंग जैसे ही निकल जाता है 535 का, तो एक शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अनफोल्ड होनी चाहिए 11,720 तक की। तो खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 11,410 पे लगाना है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर्स को आपको बाय करना है। मानस आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग। तो देखिए आईएक्स पे ध्यान है मेरा। मेरे ख्याल से आईएक्स बिल्कुल तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद जो रेजिस्टेंस 208 रुपए पे है, आईएक्स उसको ब्रीच कर सकता है। इसलिए 204 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 215 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईएक्स में। अगर चाहे तो 210 का कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 11 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, आईएक्स पे बाय है। 210 का कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प है। प्रशांत आपका ट्रेड। गुरु जी, यहाँ पे जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो एक ग्रैन्यूल्स, एक स्ट्रांगली स्लोपिंग अपवर्ड्स 20 डेमा पे डिप आई थी, जहां से मुझे लग रहा है एक वीक मार्केट में भी अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। ओपनिंग पे करीबन 692 692 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। डे लो के जस्ट आसपास 681 681 स्टॉप लॉस रख के 710 से लेके 715 710 715 इन टारगेट के लिए हम लॉन्ग जा सकते ओके बिल्कुल, एक बार फार्मा इंडेक्स देखते हैं ज़रा, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग शुरू हुई है। और जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, अगर सबसे पहले जो इंडेक्स ग्रीन में आएगा वो फार्मा होगा। ऑलमोस्ट ग्रीन में आने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ये फार्मा और आईटी में एक फ़र्क ये है कि यूएस की इकॉनमी अगर ख़राब हो तो उससे आईटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अगर ख़राब हो तो फार्मा के लिए वो उल्टा और अच्छा होता है। तो खैर फार्मा इज़ ट्रूली डिफेंसिव, जिसे कहते हैं ना, एकदम डिफेंसिव जो है वो फार्मा है। इसके लिए यहाँ पर मोमेंटम है। राजेश सतपथे जी आपकी ट्रेड। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है कैनफिन होम फाइनेंस पे। मुझे लगता है 875 के ऊपर यहाँ पे अभी भी बाय इंटैक्ट है, तो एक स्विंग ट्रेड हम यहाँ पे प्ले करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 870, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। सो 875 के ऊपर बाय, 870 का स्टॉप लॉस, और सामने मुझे लगता है 900 905 का इसका इंट्राडे स्विंग का टारगेट। ओके, और आशीष बहती जी आपका क्विक सिंगल। अनुज जी, बीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमें लग रहा है कि एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया है बीएल, यहाँ से एक अपस्विंग देखने मिल सकता है, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 294 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 306 के पहले टारगेट और 312 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स ऑलमोस्ट जो टेक्निकल ट्रेड्स थे पूरे हो गए। निफ्टी में बायस थोड़ा सा लौटता हुआ पॉजिटिव शुरुआती अगर आप देखें 5-7 मिनटों के 8 मिनटों के हाइस की तरफ बढ़ता हुआ। आशीष चतुर्मोता जी, बाजार बिल्कुल अगर आप देखें लैच ऑन कर रहा है क्रूड के रिट्रेसमेंट को। आपका व्यू क्या है, बेस्ट प्ले क्या होगा इस मद्देनज़र? तो जैसे हमने वीरेंद्र अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इंडिगो वो हमें काफी पसंद है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि पूरा जो एनबीएफसी स्पेस है वहां पे काफी इंटरेस्ट अब देखने को नजर आ रहा है। और वहां मुझे लगता है कि जो बजाज ट्विंस है ये बहुत ही अच्छी तरह से अब यहाँ पर पे एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर पे ब्रेकआउट हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये 3-4 साल की जो एक रेंज है इसको अब ये डिसाइसिवली क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो एज अ डिस्क्लोजर बजाज फिनसर्व हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर में भी बना हुआ है, पर मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड मीडियम टर्म में बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस और साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स के अंदर में देखने को नजर आएगी। तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस के अंदर में एक अच्छे ट्रेंड्स एस्टेब्लिश हो सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय आशीष चतुर्मोता की तरफ से राय। थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी आ रही है इस समय लोअर लेवल से, और केमिकल स्टॉक्स लेकर आइए अब एक बार ज़रा, क्योंकि एक स्पेस है जहां पर क्लियरली मार्केट ने मूड बनाया है कि लोअर लेवल पे बाइंग होगी। नवीन फ्लोरिन ने लीड किया उसको, नवीन फ्लोरिन के साथ साथ लेकिन आप बाकी के देखिए, दीपक नाइट्राइट को देखिए एक बार,
पीआई इंडस्ट्रीज़ को देखिए एक बार, और ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं क्लियर कट आपको मोमेंटम दिखा रहे हैं लोअर लेवल से। धर्मेश जी, कोई केमिकल स्टॉक है क्या आपके पोर्टफोलियो में या आपके रेडार पर? बिल्कुल अनुज, देखिए यूपीएल पर नज़र बनी हुई है। हालांकि नंबर पिछले क्वार्टर के भी काफ़ी ख़राब आए थे, बट हम लोगों का मानना है कि सेकेंड हाफ से Q3 ऑनवर्ड सिचुएशन इंप्रूव होनी चाहिए। पर्टिकुलरली जो लैटिन अमेरिका का इनका बिजनेस है और यूरोप रिलेटेड बिजनेस है, मोर देन 50% ऑफ द कार्बाइड इनका उधर से ही आता है, तो वहाँ पर एग्रोकेमिकल स्पेस में ट्रैक्शन मिलनी चाहिए। थोड़ा ब्राज़ील में एक फायर आया है, उसके कारण एक इम्पैक्ट रहेगा Q2 में भी, बट Q3 ऑनवर्ड से ट्रैक्शन मिलनी चाहिए। स्टॉक जरूर कंसोलिडेट कर रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सस्ता लगता है। अगर आप इसको नॉर्मलाइज प्रॉफिट पे देखें, पिछले साल को अगर आप माइनस करके देखें तो काफ़ी सस्ता लगता है, और ऑलमोस्ट 5 बिग एग्रो केमिकल प्लेयर्स जो वर्ल्ड में, उसमें से एक स्थान है, तो उस पर बाई करने की सलाह रहेगी। दूसरा नाम जो आपने सुझाया था नवील फ्लोरिन का, वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। फ्लोरोकेमिकल बिजनेस अगेन पिकअप कर रहे हैं यूरोप में। सो ये 2 स्टॉक पर नज़र बनी हुई है बाई साइड से।